सुनील रस्तोगी, जो कि पेशे में एक दर्जी। बात है 2004 से लेकर 2017 के बीच। रस्तोगी रामपुर उत्तर प्रदेश से सफर क्रांति एक्सप्रेस पकड़ के जाता था दिल्ली। पर क्यों? शिकार के लिए। पर किसका और कैसा शिकार? शिकार था उसका 7 से 10 साल के बीच स्कूल जाने वाले मासूम लड़की, जिन्हें वो स्कूल से लौटते वक्त कपड़ा, चॉकलेट और कुछ खाने की चीज दिखा के फंसाता था और उसके बाद उन मासूम लड़की को फंसा के उनके साथ करता था बलात्कार। ऐसे ही उसने 100 से ज्यादा बच्चियों के साथ किया था घिनौना हरकत। हाँ, बात सिर्फ सुनील रस्तोगी की नहीं है। ऐसे ही सुनील रस्तोगी जैसे और भी कई सारे लोग हैं जिन्हें हम पहचान कर भी नहीं पहचान पाते हैं। बच्चों के यौन शोषण के पीछे पश्चिमी देशों में रहने वाले पीडोफाइल्स मासूम बच्चों के साथ घिनौना अपराध किया है। I get repeated nightmares of abuse happening to me again and again and again. 5 children are sexually abused every hour. You know, it does make me feel happy about the fact that childhood sexual abuse. चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मामले में पड़ी है। 3000 से अधिक लोगों ने बच्चों का यौन शोषण किया। ये बच्चे शिकार बन रहे हैं। पीड़ित बच्चों में से 50% की उम्र 12 साल या उससे भी कम है। कभी पड़ोसी, कभी रिश्तेदार, कभी अपने ही पहचान में, कभी पढ़ाते हुए शिक्षकों से, नहीं तो कभी अपने खुद के ही परिवार लोगों से। 5 से लेकर 18 साल के बीच के बच्चे होते हैं सेक्सुअल एब्यूज का शिकार। हर 155 मिनट पे 16 साल के कम उम्र आयु के एक लड़की के साथ होता है बलात्कार। खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने की उम्र और समय में वो होते हैं ऐसे शोषण का शिकार जो उन्हें पता ही नहीं होता है, और वो खिलते हुए फूल को वहीं पर एक गंदे स्पर्श से और आंखों की उस गंदी नज़रों से कुचलकर मुरझा दिया जाता है। ना किसी को पता चलता है, और अगर पता चलता है तो उसे ढक दिया जाता है, क्योंकि धब्बा किसे पसंद होता है। साल 2007, जिस वक्त हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम थे, उसी साल द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपने एक सर्वे के रिजल्ट को रिलीज किया, जो कि था नेशन वाइड चाइल्ड एब्यूज के ऊपर, जहां पर 3 तरह का एब्यूज के बारे में बात किया गया था। पहला था फिजिकल एब्यूज, दूसरा था सेक्सुअल एब्यूज और तीसरा था इमोशनल एब्यूज। लेकिन हम बात करेंगे सेक्सुअल एब्यूज के बारे में। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, जहां पर एक्टिविटीज इंक्लूड होता है जैसे कि चाइल्ड के साथ इंटरकोर्स, फॉन्डलिंग ऑफ जेनिटल्स, एक्सपोजिंग चिल्ड्रेन टू एडल्ट सेक्सुअल एक्टिविटीज और पोर्नोग्राफी, द यूज ऑफ चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी। अगर यही सब एक्टिविटी एक बच्चे के साथ किया जाता है तो उसे सेक्सुअल एब्यूज में इंक्लूड किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सर्वे के मुताबिक 13 राज्यों से करीब 12,500 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे इस सर्वे में, और मिला कि आधा से भी ज़्यादा, मतलब 53% बच्चे सेक्सुअल एब्यूज का शिकार हैं। यानी कि हर 2 बच्चे में से एक बच्चा शिकार था यौन शोषण का, और उस 53% बच्चों में से 21% बच्चे सीवियर सेक्सुअल एब्यूज का शिकार थे। अगर हम आगे डिवाइड करेंगे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच, तो मिलेगा कि बॉयज़ का परसेंटेज था 57.3% और गर्ल्स का 42.7%। अगर हम उसे मिलाकर देखेंगे तो हमें मिलेगा उसमें से 40% बच्चे जो कि 5 से लेकर 12 साल के बीच में हैं, वह इस शोषण का शिकार थे। इस सर्वे में एक डिफरेंस के बारे में बात किया गया था, जो कि था सेक्सुअल एब्यूज और सेक्सुअल असॉल्ट के बीच। बताया गया है कि सेक्सुअल एब्यूज का मतलब अगर उस बच्चे के कोई भी जान पहचान के रिश्तेदार, पेरेंट्स और या जिम्मेवारी उस बच्चे का जिसे सौंपा गया था, अगर यही सब लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उस बच्चे के साथ, तो उसे सेक्सुअल एब्यूज माना जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति जो कि जान पहचान का नहीं है, यानी कि स्ट्रेंजर है, अगर वह व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी कमिट करता है उस बच्चे के साथ, तो उसे सेक्सुअल असॉल्ट में शामिल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस सर्वे के अनुसार जॉइंट फैमिलीज हो या न्यूक्लियर फैमिलीज, इस सर्वे के मुताबिक दोनों में सेक्सुअल एब्यूज का केसेस सेम था, और ज़्यादातर सेक्सुअल एब्यूज
बच्चे जान पहचान वालों से ही होते थे और कम ही मामलों में अजनबियों से, और ज़्यादातर केसेस में इस एब्यूज़ के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं किया जाता था। यूनिसेफ जो कि बताता है कि वर्ल्ड के 90% एडोलसेंट गर्ल्स जो रिपोर्ट करते हैं एब्यूज़ के लिए, वो ज़्यादातर अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से ही एब्यूज़ होते हैं। और यह भी बताया है कि हर 10 में से एक लड़की को फोर्स किया जाता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए। 2005 से 2013 का बीच को लेकर यूनिसेफ ने एक सर्वे किया था, जहां पर उस सर्वे में मिला कि 10% इंडियन गर्ल्स 10 से 14 के बीच, 30% इंडियन गर्ल्स 15 से 19 के बीच और 42% इंडियन गर्ल्स टीन एज से पहले ही सेक्सुअल वायलेंस को एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। अगर हम 2017 और 2020 के बीच के बात करें तो वहां पर करीब 26 लाख से भी ज़्यादा ऑनलाइन चाइल्ड एब्यूज़ केस पे रिपोर्ट किया गया था। और 2018 में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट ने अपने रिपोर्ट में बताया कि 109 बच्चे हर दिन सेक्सुअल एब्यूज़ का शिकार होते हैं। 2019 में 1,48,090 केसेस किडनैपिंग, एब्डक्शन और चाइल्ड रेप पर रिपोर्ट किया गया था, जो कि 2020 में 13% से घटकर 1,28,530 ऐसे ही मामलों में रिपोर्ट किया गया था। चलिए अब हम मुड़ते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के और एक पहलू पर। 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक 13 साल की बच्ची का यौन शोषण किया एक अपराधी का बेल को खारिज करते हुए पर्टिकुलर लाइन को ऑब्जर्व किया कि लिटिल गर्ल्स आर वर्शिप्ड इन आवर कंट्री बट द केसेस ऑफ पेडोफिलिया आर इंक्रीजिंग। आखिर ये पेडोफिलिया है क्या? माना जाता है कि यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है, अगर एक व्यक्ति इस मानसिक बीमारी का शिकार है तो वह 13 से 14 के कम उम्र वाले बच्चों से सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है। और यह बीमारी दोनों ही महिला और पुरुष में ही पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस मेन के ही हाईलाइटेड रहता है। हो सकता है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के लिए यह पेडोफिलिया भी एक मेन रीज़न रहा होगा, जिसका ना कोई प्रॉपर इलाज आज तक आया है। इंडिया में चाइल्ड एब्यूज़ का केस इतना ज़्यादा क्यों है? चलिए इसका थोड़ा मेन रीजंस देखते हैं। देखिए, अगर हम चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के बारे में बात करें, इंडिया में इस इशू को वेस्टर्न प्रॉब्लम माना जाता है और लोग मानते हैं कि ये सब केसेस इंडिया में हो ही नहीं सकता। अगर हम दूसरा रीजन को देखेंगे तो यह रीजन फैलता है कंजर्वेटिव फैमिली और कम्युनिटी स्ट्रक्चर के ऊपर, जहां पर बच्चों के साथ सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में खुल के बात नहीं किया जाता है। तीसरा, पेरेंट्स जो कि सेक्सुअलिटी के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं जब उनका बच्चा फिजिकली और इमोशनली चेंज होता है, क्योंकि यही एक उम्र होता है जहां पर बच्चे सबसे ज़्यादा सेक्सुअल एब्यूज़ के जाल में फंसते हैं। चौथा, एक लड़की को अपने मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं बताया जाता है और मेंस्ट्रुएशन जैसे इशू पे खोल के बात नहीं किया जाता, जिसके कारण जब एक बच्ची के साथ यौन शोषण किया जाता है वह डरती है किसी को बताने से। ऐसे ही कुछ रीजन और चुप्पी के कारण एब्यूजर को साहस मिलता है उस करने के लिए और किसी को भनक भी नहीं पड़ता है और धीरे धीरे ये एब्यूज सीवियर एब्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों को इसके संबंधित शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो गुड टच और बैड टच को जान पाए और एब्यूज होने से पहले बच सके। और हाँ, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चाइल्डलाइन इंडिया ने रिलीज किया है कोमल के नाम पर, जिसे आपको बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए ताकि वो सेक्सुअल एब्यूज को अच्छे से समझ सके और उससे बच सके। तो यही था चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के बारे में एक छोटा सा वीडियो, और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो और इसका टॉपिक पसंद आया होगा और आपको अवेयर भी किया होगा। ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए आपके इस चैनल लीगल सोफे के साथ जुड़े रहिए, आपके दोस्तों के साथ इस टॉपिक के बारे में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तब के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।